सेब भाई, जो कल सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ चल रही थी, उसी को लेकर आज जावेद भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बेस पर आज आपने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रख रहा हूँ। मैं हमारी एमआईएम की बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ अभी। मैं आपको एकदम क्लियर और एकदम साफ बताना चाहता हूँ कि कल जो हमने स्टैंड लिया था, हमने जो कल आप लोगों के कुछ हमारे प्रेस वाले भाई मौजूद थे, हमने लाइव करके कल जनता को बताया था कि हमारे पार्टी से 2 लोगों ने इंडिपेंडेंटली फॉर्म भरा है, जिसमें हमारा कोई दखल नहीं है, हमारी पार्टी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये उनका पर्सनल डिसीजन है। हमको इन्फॉर्म करे बिना, पार्टी को इन्फॉर्म करे बिना उन्होंने भरा है और हमने उनको पार्टी से निकाल दिया है। हमारा आज भी वो स्टैंड क्लियर है। हमने उनको पार्टी से निकाल दिया, मतलब हमने पार्टी से निकाल दिया है। हम कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी, पार्टी के अगेंस्ट एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेकेंड चीज़, जिस तरीके का आप लोग बता रहे कि हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी ने बी फॉर्म दिया है, तो देखिए, पार्टी की तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं जिम्मेदार हूँ, मैं सदर हूँ यहाँ पर। शाह आलम भाई हमारे नगर सेवक हैं, जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, हमारे पैनल प्रेसिडेंट्स यहाँ मौजूद है, हमारे जॉइंट सेक्रेटरीज हैं यहाँ पर, हमारे सीनियर लीडरान हैं यहाँ पर, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट है मुमरा के, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट है कलवा के। ये हमारे पार्टी का फोरम यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा लीड यहाँ पर हम लोग करते हैं। ठीक है, हमारे को आज भी हम बोल रहे, जब भी कहीं पे भी कोई भी क्षेत्र में कोई भी पार्टी कोई भी आने अगर अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट को अनाउंस करती है तो वो ऑफिशियली अनाउंस करती है, कोई छुपा के अनाउंस नहीं करता है। आपने आज तक कभी ऐसा सुना है, कभी ऐसा देखा है? सिवाय जो ये कल हुआ है उसके अलावा आपने देखा है? तो हम आपको एकदम क्लियर कर देते हैं कि पार्टी ऑफिशियल से ना हमारे को कोई ऑर्डर आया है, ना हमको बताया गया है कि यहाँ कोई कैंडिडेट दिया जा रहा है, और ना पार्टी ऑफिशियल ने अभी तक कोई अनाउंस किया हमारे अलावा भी कि कोई कैंडिडेट दिया गया है। ये सरासर झूठ फैलाया जा रहा है। हमारी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट नहीं है और हमारी पार्टी कभी ऐसा करेगी नहीं। आप लोगों को पता होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, इम्तियाज़ जलील साहब हो, वारिस पठान साहब हो, इन लोगों की हमेशा बीजेपी की मुखालिफिन करते हुए आवाज़ सुनी होगी आप लोगों ने। और आज देश भर के अंदर जो तहरीक चलाई जा रही है हमारे उलमाओं की तरफ से, देश भर के अंदर जो तहरीक चलाई जा रही है सब सेकुलर लोगों की तरफ से, कि इस बार बीजेपी को किसी भी तरीके से हराना है, उसको यानी इस बार बीजेपी को जीतने से रोकना है, हम लोग सब उस तहरीक का हिस्सा है। तो यहाँ पर जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फाइट कर रहा है तो हम कैसा उसका हिस्सा बन सकते? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारी तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं। तो मतलब बी फॉर्म कैसे आया फिर जावेद भाई के? देखो, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो बी फॉर्म दिखाया जा रहा है वो फोर्ज है कि नहीं, ये हम पता ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कैंडिडेट को हमने ऑलरेडी हमारी पार्टी से हटा दिया है। अब वो क्या डॉक्यूमेंट्स लाकर आप लोगों को बता रहा है, हम उस पर जांच करेंगे। हम हमारे ऑफिशियल से देखा, आपको पता होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी इलेक्शन चल रहा है, 13 तारीख तक उनका भी इलेक्शन है। इम्तियाज़ जलील साहब जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष, उनका भी इलेक्शन चल रहा है, 13 तारीख तक उनका भी इलेक्शन है। तो ऑफिशियल जो भी आपको यानी डिटेल्स देनी है वो बी फॉर्म की, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे। हमारी वारिस भाई लोग से बात हुई है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नहीं दिया गया है। ये फॉर्ज है क्या, ये हम खुद पता कर रहे हैं, क्योंकि अगर बी फॉर्म था तो इंडिपेंडेंट क्यों उन्होंने फॉर्म भरा, तो और अगर आपके बी फॉर्म मिला तो हमको क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? और आप लोगों को जो उन्होंने बताया, मैं आपके कोई माध्यम से देखा हूँ कि वो बता रहे कि 2 अनजान लोग आकर दिए। तो 2 अनजान लोग कौन है? आपने ऐसा कैसा कोई अनजान से फॉर्म ले लिया? ये कौन सी कहानी आप सुना रहे हो? अगर बी फॉर्म आता, अगर मैं आप में से किसी को कैंडिडेट बना दूं, अगर आपको बोलूं आपको मैं बी फॉर्म दे रहा हूं, आप लड़ो, तो क्या आप तहकीक करे बिना लड़ोगे कि सैफ पठान जो मेरे को बी फॉर्म दे रहा है वो सैफ पठान है कौन करके? ये तो एक ही पार्टी में 2 स्टेटमेंट, आपका बोलना अलग है, जावेद सिद्दीकी का बोलना अलग है, तो ये एमआईएम में ऐसा नहीं लग रहा है कि फूट पड़ गई? मेरी बात सुनो, एक पार्टी रही नहीं, आप फूट जबरदस्ती का मत डालिए। हमने कल क्लियर करा कि उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है आज के बाद। जस्टिफिकेशन आपने मेरी दिया बात नहीं सुनो, अभी तक उनको, अभी तक हाथ में टर्मिनेट में आपके थ्रू सोशल मीडिया पे बता ही दिया, मैंने अकाल पट्टी कर ही दिया। अगर वो चाहते कि मैं उनके हाथ में देके उनको जलील करूँ तो वो भी कर देंगे। वही चाहते हैं। मैंने उनकी सुनो मेरी बात, हैदराबाद से लेटर नहीं आएगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि आपको पार्टी से निकाल दिया है। उनको सुनो ना, उनको जो पोस्ट दी गई थी वो सैफ पठान के लेटर हेड पे दी गई थी, सैफ पठान ने दिया था, तो हटाया भी सैफ पठान ने। और यहाँ पूरा कैडर मौजूद है। क्या आप लोग चाहते हैं जावेद सिद्दीकी वापस पार्टी? आलम भाई, आप चाहते हैं जावेद सिद्दीकी? कोई भी हमारे उन्होंने पार्टी से ये भी कहा है, जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में डिक्लेयर हुआ था कि जावेद सिद्दीकी कैंडिडेट बनेंगे, तो वो मीटिंग में आप भी शामिल थे। कौन सी उसमें कितनी मीटिंग? सच्चाई है? कौन सी मीटिंग? वो बोल रहे हैं हैदराबाद में मीटिंग हुई थी।
मेरे को कोई मीटिंग पता ही नहीं है बॉस, हमारी पार्टी ने यहाँ कैंडिडेट देने का सोचा ही नहीं है। उन्होंने ये भी ये कहा था ऑफिशियल, एक मिनट रुको, मेरे बाद एक नगर सेवक जो होता है पार्टी का, वो एक ऑफिशियल होता है। आप इनसे पूछिए ऐसी कोई मीटिंग या इनसे ऐसी कोई चर्चा हुई है क्या यहाँ के ताल्लुक से? चालम भाई पूछो आप। चालम भाई जो उनका ये भी कहना था कि आज सुबह में शायद सैफ पठान साहब से उनकी बात भी हुई इस ताल्लुक से, किसके? जावेद भाई की और आपकी बात हुई थी, ऐसा उन्होंने मीडिया से कहा था। देखिए कि मैं आपको ये सवाल का जवाब मैं देता हूँ। जावेद सिद्दीकी भाई पहले दिन से झूठ बोल रहे। आपको ये कहानी नहीं लगती कि दो अनजान लोग आए, मुझे बी फॉर्म दे दिए, मैं जानता नहीं और मैंने बी फॉर्म ले लिया? पहली बात ये झूठ। दूसरी बात, अगर सैफ पठान से उनकी बात हुई है, जावेद सिद्दीकी को यहाँ हर कोई जानता है कि वो छोटी सी छोटी बात रिकॉर्ड करते, तो आज की रिकॉर्डिंग बाहर लाए वो। मेरी कल उनसे बात हुई है, 2 टाइम बात हुई है। जब 12 बजे के टाइम पे शाह आलम भाई को किसी ने बताया कि जावेद सिद्दीकी पार्टी का अगेंस्ट जाकर के फॉर्म भरने जा रहे, तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो रही। मैंने फौरी तौर पे जावेद सिद्दीकी को फ़ोन किया और मैंने बोला भाई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना। जावेद सिद्दीकी ने मुझसे कहा कि भाई मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो पार्टी के अगेंस्ट हो, और मैं ऐसा कोई फॉर्म नहीं भर रहा हूँ। ये गलत बात है साहब भाई, और मैं नहीं भरूंगा आप लोग के बिना। और रात को उनसे मेरी बात हुई, जब उनका नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन दिखाया गया तो मेरी उनसे बात हुई कि आपने मुझसे बोला था, उसके बाद आपने क्यों ऐसा किया? तो मुझे वो जो आपको कहानी सुना रहे, मुझे भी सुनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सुनी नहीं और हमने उनको टर्मिनेट कर दिया। अब आप मुझसे पूछ रहे हो ना, ऐसी कोई ऑफिशियल पूछी गई, मेरी तरफ से मैंने बताया हमारे दूसरे ऑफिशियल यहाँ मौजूद है, आप उनसे पूछिए। तो अभी आपकी पार्टी क्या करेगी चुनाव में? इस बार किसका समर्थन करेगी? दो कैंडिडेट है, शिवसेना के ही है, दोनों में से किसका समर्थन करेगी, या खामोश बैठे रहेंगे आप लोग? देखिए, मैंने कल भी कुछ प्रेस वालों को कहा, उससे पहले भी 2 बार इंटरव्यू में कहा, हमारे सब लोगों का एक ही चीज़ कहना है कि पूरे हिंदुस्तान को इस बार बीजेपी मुक्त होना ज़रूरी है। इस बार बात हमारी शनाख्त पे आ रही है। अगर बीजेपी वापस इख्तियार में आती है तो हम लोगों की शनाख्त के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। हमारे खिलाफ सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानून लाए जाएंगे। हमारे खिलाफ यानी हमारे शहरियत में वो दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। इन सब को रोकने के लिए इस देश की डिक्टेटरशिप की तरफ इस देश को लेके जाया जाएगा। डेमोक्रेसी खत्म की जाएगी और लोगों का ये मानना है कि अगर ये इख्तियार में वापस आते तो अगली बार चुनाव ही नहीं होगा। तो वैशाली दरेकर को आप सपोर्ट करेंगे? इन सबको बचाने के लिए हमने खुले तौर पे कहा है कि आप लोग अगर चुनिए, हम चाह रहे हैं कि आप लोग नोटा ना मारे, आप लोग अपने वोट को वेस्ट ना करें। हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन हम हमारे आवाम से अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप देखिए कि पूरे 540 जो सीटें हैं, 500 जो भी सीटें हैं, उस पर जो भी कैंडिडेट बीजेपी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, चाहे वो इंडियन अलायंस से हो, चाहे वो हमारी एमआईएम पार्टी से हो, चाहे वो कोई दूसरी पार्टी से हो, आप लोग उसको वोट करिए और इस बार बीजेपी को हराइए। ये हमारा स्टैंड क्लियर है। मतलब वैशाली दरेकर ही है ना इधर से कैंडिडेट? वो जनता चुनेगी कि कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और भी कैंडिडेट वो जनता चुनेगी। हम अपना अपील करेंगे लोगों से कि आप वोट करिए। साहिब भाई, ये आपने बता दिया कि उसकी जावेद सिद्दीकी की हकाल पट्टी एमआईएम से हो चुकी है। अगर फौजी डॉक्यूमेंट सही नहीं रहे, आला अधिकारियों आपके जो है वहाँ से नहीं आए, अगर आए होंगे वहाँ से डॉक्यूमेंट, तो भी उसके बारे में आप क्या कहेंगे बी फॉर्म को लेकर?